वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट और एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो अभी तक हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और एमसीक्यूज़ थे वो सॉल्व किए। हमारा जून एग्ज़ाम जो है 2024 का ये टारगेट है कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओ सफिशिएंट आपके पास एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ आप लगा कर जाओ, ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू सोशल स्ट्रक्चर। हिंदी में भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सामाजिक संरचना जो है इसके बारे में कौन सा कथन, जो यहाँ पे 4 कथन दिए गए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर इन एन अब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना, मतलब जो सामाजिक संरचना है ये अमूर्त घटना होती है। देखिए सामाजिक संरचना जो होती है उसमें हम किसी फिजिकल चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, सोशल एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन अ रिपिल्ट ऑफ इट, मतलब कि जो सामाजिक संघ और संस्थाएं हैं एक पुनः लाभ है, तो ये बात भी सही है। मतलब इस आप देखेंगे यहाँ पे सोशल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो साथ में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर सोशल एसोसिएशन क्रिएट द पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। जो सोशल एसोसिएशन होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं सोशल स्ट्रक्चर का, ये भी बात सही है। तो ये तीनों ही यहाँ पे जो कथन है कह सकते हैं हम सही है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी को छोड़ के सारे ऑप्शन होंगे, तो हम सीधे ऐसे ही देख लेते हैं किसमें क्या है। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। चलिए हम आंसर को चेक करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमें मैच कराना है, यहाँ मैच लिस्ट 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो आपके फाउंडर कह सकते हैं या जो प्रोपोनेंट हैं, है ना, उन्होंने कुछ अपने एसोसिएशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब ये किससे रिलेटेड हैं ये लोग, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी आपको एक मिल जाएगा, मैकाइवर ने जो दिया था वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये आप एकदम आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बी का थर्ड आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि बी का थर्ड कहाँ है। तो ये बी है और ये बी का थर्ड इन द सेंस सी। तो ये आपको 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब ये 2 ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो नहीं है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख ली। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ जॉर्ज सिमल के बारे में कि इन्होंने क्या दिया है। तो जॉर्ज सिमल ने दिया है एलिमेंट्स ऑफ सोशियबिलिटी, मतलब सामाजिक तत्वों के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए ए का डी आपको कहाँ मिल रहा है। अगर हम ये ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे ए का डी, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है ए का डी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपको एक आइडिया रहेगा तो आप कर सकते हो। फिर हम बाकी लोगों को भी देख लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने क्या दिया है, मतलब यहाँ पे अब आपको बताना है कि सी का ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सी है उसका ऑप्शन होगा बी, सोशल, जो ये स्ट्रक्चर से संबंधित है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगस्त कामटे जो है उनका आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स ऑफ एसोसिएशन। हिंदी में भी देखिए यहाँ पे जॉर्ज सिमल का सामाजिक तत्व, मैकाइवर का है सामाजिक संबंधों का जाल, राधा कमल मुखर्जी आपके इसी प्रकार से सामाजिक मूल्यों की संरचना, और अगस्त कामते एसोसिएशन का, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का आप हिंदी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब चलते हैं देखते हैं हमारा ये राइट आंसर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने सही आंसर चूज किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य सदस्यता का द्योतक नहीं है, मतलब मेंबरशिप को इम्प्लाई नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है। एसोसिएशन है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशन है ना, सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, तो इसमें से कौन सा शामिल हो सकता है। तो इसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो आपका सदस्यता का द्योतक नहीं होता है, इम्प्लाई नहीं करता मेंबरशिप को। ठीक है, बाकी एसोसिएशन है, कम्युनिटी है, सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, ये आपके इसमें आते हैं। ठीक,
हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी सही है। अब चौथा क्वेश्चन हमारा है विच वन इज एन एसोसिएशन। इसमें से एसोसिएशन में कौन आएगा, ठीक है, संघ में कौन आएगा। तो जो जेसल सेफ्ट है ये आपका आ जाएगा एसोसिएशन में, ठीक है। यहाँ जेमी सेफ्ट आपका कम्युनिटी से होता है, इसका अर्थ है कम्युनिटी, ठीक है, और जेसल सेफ्ट आपका सोसाइटी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं ये सही आंसर है। फिर विच वन फ्रॉम बिलो गिवन ऑप्शंस इज टर्म्ड एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। मतलब कि संस्थागत असमानता किसको कहेंगे। यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। आपका एक सोशल ग्रुप है जिसे सामाजिक समूह कहते हैं, एसोसिएशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जिसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, और सामाजिक परिवर्तन है। अब देखिए इसमें से संस्थागत असमानता किसको कहेंगे। अगर आपने इसको पढ़ा होगा ये चैप्टर तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यहाँ पे आपको असमानता जो होती है वो देखने को मिलती है ना, हायरार्की देखने को मिलती है, कुछ ऐसे प्रकार से रिच पुअर या जो एक स्तरीकरण होता है समाज में लोगों का, ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं अभी हम, ये हमारा राइट आंसर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल इन अर्बन स्ट्रक्चर। अब इसमें से कौन सा जो शहरी संरचना से रिलेटेड मॉडल नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नॉट। तो यहाँ पे जो सोशल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मॉडल है ये नहीं होगा आपका। बाकी सेक्टर मॉडल, सेंट्रिक जोनल मॉडल, मल्टीपल यूलिसी नाभिक मॉडल, ये आपका इसमें आ जाएगा। देखते हैं हमारा राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर हमारा यही है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज एज अ सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। मतलब सोशियो कल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे हम सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज किसे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है लिटिल स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी, मतलब छोटी संरचनात्मक निरंतरता, एब्सोल्यूटनेस रेदर देन रिलेटिविटी, ठीक है, सापेक्षता के बजाय निरपेक्षता, अब्रप्ट चेंज, अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है, सफिशिएंट कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, समाज की संरचना में पर्याप्त निरंतरता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो सफिशिएंट कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज की संरचना में पर्याप्त निरंतरता होती है, ये आपकी होती है सोशियो कल्चरल से रिलेटेड, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि समाज में संरचना ये निरंतर जो चीजें होती रहेंगी तब ये आपका बदलाव आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टमाइज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लिविंग टुगेदर इज। मतलब जो एक साथ रहने की व्यवस्थित और स्थापित तरीका जो है वो कौन सा है इसमें से। सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, समाज, समुदाय, संस्था, सामाजिक संरचना, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से या कहेंगे एकदम स्टैब्लिश तरीके से, इसमें कौन सा शामिल होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप ये आंसर आराम से कर लेंगे। इसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन है या ये आपका शामिल होगा, जिसमें फैमिली होती है ना, फैमिली इंस्टीट्यूशन के रूप में आप देखते हो ना, फैमिली है, गवर्नमेंट है, स्कूल है, तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है ना, एस्टैब्लिश वे में चीज़ें होती हैं, लोग साथ में एक रिलेशनशिप के उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब कुछ वहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी वहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में। अगर हम देखें अपना राइट आंसर तो ये सही है, ठीक है। अब है यहाँ की सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर आर सामाजिक संरचनाएं हैं, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चरल दैट आर हेल्ड इन हाई रिगार्ड आर डिजायरेबल एंड देयरफॉर वर्दी ऑफ इमुलेशन। एक संस्कृति के वे पहलू जो उच्च सम्मान में आयोजित किए जाते हैं, वांछनीय है और इसलिए अनुकरण के योग्य हैं। अब ये सोशल स्ट्रक्चर से आपको रिलेटेड लग रहा है? नहीं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शंस एंड द रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। सही और गलत कार्यों के सिद्धांत और नियमों और कानूनों से स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है। सामाजिक संरचना में ये भी आपको ये परिभाषा अलग है। फिर है आपका मेड अप ऑफ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट लॉ पीपल शुड बिहेव इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सोशल स्ट्रक्चर में ये नहीं है। मेथड ऑफ प्लेसिंग पीपल इन सोशल स्ट्राटा, ये आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक स्तर पर रखने का तरीका, स्ट्रक्चर की बात होती है तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, जी बिल्कुल हमारा ये डी ऑप्शन है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वॉज प्रोपोंडेड बाई, सामाजिक क्रिया की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है, बहुत फेमस है ये, अगर आपने पढ़ा हो। टैलकट पार्सन जो थे, पार्सन्स, इन्होंने ये दिया था सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। देखते हैं फिर राइट आंसर हमारा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हमें मैच कराना है, यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है और सोशल चेंज यानी सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसकी परिभाषा दी गई है। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने दिया था, ठीक है, और ये इधर परिभाषाएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जो पहली परिभाषा है कार्ल मार्क्स की, देखते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ये मटेरियल कंडीशंस की बात करते हैं, है ना, फैक्टर्स। वो कहते हैं कि जिसके पास जितनी पूंजी ज़्यादा होगी वो लोग ही जो चीज़ें होती है डिटरमाइन करते हैं, उन पर ही डिपेंड करती हैं चीज़ें, है ना, मटेरियल पे। तो ये इनका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका ए का फोर्थ। अगर हम यहाँ ऑप्शन में एक बार चेक कर ले ए का फोर्थ का है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं, तो चलते हैं देखते हैं बाकी का। तो गिन्सबर्ग का क्या है, गिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। इनका आप ये याद कर लो। फिर सिर्फ देखिए, जब मटेरियल कंडीशंस की बात होगी तो कार्ल मार्क्स, और जब सोशल चेंज स्ट्रक्चर की बात होगी, चेंज का मतलब, सोशल चेंज का मतलब क्या कि जो सामाजिक संरचना उसमें कोई बदलाव आ रहा है, तब ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर है आपके समनर एंड केलर। ठीक है, अब इनका कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा सोशल चेंज जो ऑटोमेटिकली होता है इकोनॉमिक फैक्टर पे, ये कहते हैं। ठीक है, मतलब सामाजिक परिवर्तन स्वतः आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। फिर आपके ये हैं मैकाइवर एंड पेज, सोशल चेंज इज रिगार्डेड एज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ रिलेशनशिप, ये हमेशा इसकी बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो आप आराम से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन डी है। देखते हैं, यहाँ पे डी आपका सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू हुम ग्रुप्स मस्ट अकॉम्प्लिश द 4 फंक्शनल टास्क, इंटीग्रेशन, एडप्टेशन, पैटर्न मेंटेनेंस एंड गोल अटेनमेंट रिमेन टू इक्विलिब्रियम। अगर आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा एजिल के बारे में, हमने उसके वहां पे बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एजिल, ठीक है, एडॉप्टेशन आपका ए से एडॉप्टेशन होता है, जी से गोल अटेनमेंट होता है, आई से इंटीग्रेशन होता है और एल से लेटेंसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था, जो टैलकट पार्सन है इन्होंने दिया था। ठीक है, टैलकट पार्सन ने दिया था एजिल के बारे में। ठीक, और यहाँ पे वही चीज लिखी गई, देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ी सी इसको स्टेटमेंट में बना दिया। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लोगे, है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सीधे ये 4 चीजें देखोगे, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टैलकट पार्सन। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, एजिल का डायरेक्ट वीडियो हमने डाला हुआ है, सर्च करोगे आप हमारे चैनल पे, वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप्स एज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रणाली के रूप में समूहों की हमारी समझ में अग्रणी योगदान करता है। ठीक है, तो ग्रुप को एज अ सिस्टम, सिस्टम की बात कौन करता है, टैलकट पार्सन्स। ठीक है, देखते हैं, जी हाँ राइट आंसर है, यहाँ पे हमने देखा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपॉन्डेड द नेशन ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। अब ये किसने दिया था, क्लास कॉन्शियसनेस किसने दिया था, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, है ना, बुर्जुआ या लेबर क्लास, ये सब कौन डिस्कस करता है, इसके बारे में कौन बात करता है, वर्ग चेतना के बारे में कार्ल मार्क्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आता है आपका सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड विथ, सोशल ग्रुप वर्क जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारा एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो जब इंसान सोशल ग्रुप वर्क का पार्ट होता है इसमें प्रोसेस में, तो उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से और बाकी चीजें जो वहां सीखता है। ठीक, तो ये हमारा ग्रुप वर्क का यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण किसने दिया था, संरचनात्मक, तो जो दुर्खाइम थे इन्होंने ये स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी दी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर।
फिर है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, बहुत फेमस है, आराम से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस पे थ्योरीज से रिलेटेड है, तो आप आराम से कर लोगे। CH कूले हैं, ठीक है। लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात करते हैं, ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। लुकिंग ग्लास सेल्फ में ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से अपने आप को देखता है, मतलब अपने आप के बारे में वो जो सोचता है, वो दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उस पर वो अपनी पर्सनालिटी या अपने आप को देखता है, अपने आप को उस तरीके से समझता है। जैसे कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, अब ये किसी का बेटा भी है ना, सन है, किसी का हस्बैंड है ना, किसी का फादर है, इसी प्रकार से किसी का कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, इसके अलग अलग रोल्स हैं। अब इसे लोग कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये उसी तरीके से अपने बारे में चीजें डेवलप करता है, ठीक है। ये इस तरीके से अपना बन जाता है, ये व्यक्ति अपने बारे में यही सोचता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब यही है, अपने आप को, मतलब एक सोशलाइजेशन का ये तरीका है, ये अपने आप को उसी तरीके से देखता है, डेवलप होता है इसके अंदर चीजें, है ना। जैसे ये इसका इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मतलब कि जो मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मतलब खुद के बारे में वो कहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में मैं वो नहीं हूँ। दूसरी चीज, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, और कहते हैं कि और जो आप मेरे बारे में सोचते हैं मैं वो भी नहीं हूँ, ठीक है। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, यानी कि मैं वो हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। तो इंसान दूसरे के जजमेंट या दूसरे के कहने पे अपने बारे में जो एक अपना व्यू बनाता है, अपनी पर्सनालिटी जो डेवलप करता है, सोशलाइज जिस तरीके से होता है, वो इसकी बात करते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन थ्योरीज टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सेल्फ की बात देखिए, अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको पता है, इसमें आपके कूले होंगे, सेल्फ के बारे में बात करते हैं। यहाँ GH मीड है, ये भी कहते हैं, आई और मी के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके प्लीज थीरीज वाला जो हमारा वीडियो है उसको जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना, अगर नहीं हो पा रहे अभी तो। और तीसरे हैं सिगमंड फ्रायड, इन्होंने भी सेल्फ के बारे में बताया है, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की है ना, कि कैसे इंसान के अंदर डेवलप होता है। तो ये तीनों ही आपके इसमें शामिल है, A, B एंड C। देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये रहा, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि हमने एक पढ़ा है कि रेफरेंस ग्रुप का नाम बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है मर्टन से, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, मर्टन पे टिक कर देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जिसने पहली बार बात की थी वो थे हाइमन, हर्बर्ट हाइमन, ठीक है। उसके बाद मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका हाइमन होगा, ठीक है। और अगर डेवलप करने की बात करें तो इसको बाद में मर्टन ने डेवलप किया था, तो ये हमारा राइट आंसर है। रेफरेंस ग्रुप पहली बार किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। फिर आता है हु हैज गिवन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये जो दिया था सबसे पहले W.E. मोरे ने दिया था, ठीक है। फंक्शनल थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर। अब इसमें से दो क्या चीजें हैं, टू मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, बहुत फेमस है, आपको हमारी सोसाइटी में भी ये मिल जाएगा, इंडियन सोसाइटी में भी और बाकी जगहों पे भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लास एंड कास्ट, ठीक है, जाति और वर्ग आपको देखने को मिल जाता है। कास्ट मतलब आप जानते हैं जो जाति जो आपके जन्म से डिसाइड होती है, बाय बर्थ डिसाइड होती है, वो आपका कास्ट होता है। क्लास जो आप बाद में डेवलप कर लेते हो, है ना। अगर कोई पुअर क्लास में किसी ने बर्थ लिया है और बाद में वो अपने स्किल्स नॉलेज के काम करके खुद पे प्रोग्रेस करके वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है, ये ऑप्शन है उसके पास, है ना। तो ये चीज आपका क्लास एंड कास्ट होता है। इसको देखते हैं हम, ये हमारा सही आंसर है, मेन फॉर्म्स यही है दो, ठीक है। फिर आता है आपको मैच लिस्ट यहाँ पे करानी है, ये कुछ थीरीज दी गई है, किसने दिया है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे फेमस आपको पता है इमाइल दुर्खीम सुसाइड थ्योरी, आप एकदम आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। सी का आपका ये फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी का फोर्थ आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक, इस ऑप्शन में सी का फोर्थ।
ठीक, बाकी भी देख लेते हैं हम। और इसके बाद आता है कि आर के मार्टिन के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या दिया था। तो थ्योरी ऑफ डेविएंस फेमस है, बहुत फेमस है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार कह रही हूँ, थ्योरी वाली वीडियो आप देखोगे ना, आपके सारे डाउट जो हैं यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में थ्योरी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो एवर्ट एस ली हैं, इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास का सिद्धांत, विचलन का सिद्धांत, यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, हिंदी लर्नर्स आप देखते रहिए इसको। ठीक है, फिर मैक्स वेबर है, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, ये इन्होंने दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जा रहा है। देखते हैं, जी हाँ, यहाँ पे बी ही हमारा सही ऑप्शन है। फिर आता है द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज एट्रिब्यूटेड टू, सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत को, मतलब इसमें से कौन है जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के लिए कार्यात्मक सिद्धांत को ध्यान में रखा है या फोकस किया है। ठीक है, तो इसमें जो आपके हैं, आपके किंग्सले डेविस, ठीक है, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण में कार्यात्मक सिद्धांत की बात की है। ठीक है, द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे किंग्सले डेविस। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन आया है। देखिए, हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा तरीका नहीं पता होता कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने इसके बारे में पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे असर्शन है, अभिकथन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डेविएशन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा विच इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन, जो सामाजिक समूहों का पदानुक्रम शामिल है। बिल्कुल सही है। सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है कि सोसाइटी का डिवीजन होता है। कैसे होता है, क्लास में हो गया, है ना, कास्ट में हो गया। ये क्लास जब बढ़ती है तो हायरार्की बढ़ जाती है ना, ये पुअर क्लास है, ये जो आपका रिच क्लास है, तो ये बढ़ जाता है इस तरीके से। ठीक, तो ये बात तो सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या है, ऑल सोसाइटीज आर स्ट्रेटिफाइड एदर बेस्ड ऑन कास्ट और क्लास सिस्टम। ये बात भी बिल्कुल सही है। सारी सोसाइटीज, आप दुनिया की कहीं भी कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो रीजन सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि दोनों ही असर्शन और रीजन सही है, और यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है ए एंड आर आर करेक्ट, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं जी, हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ पे है असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशन, मतलब सामाजिक स्तरीकरण पदानुक्रम में सामाजिक समूहों की एक व्यवस्था है। ठीक है, पोजीशन की बात कर रहा है कि मतलब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक आपकी व्यवस्था होती है जिसमें कुछ पदानुक्रम होते हैं, है ना, हायरार्की होती है पोजीशन में। ठीक, मतलब कि कोई ऊपर लेवल पे होगा, फिर कोई उससे नीचे लेवल पे होगा। ये मतलब स्ट्रेटिफिकेशन इस तरीके से हायरार्की की जो बात की जाती है वो होता है। ठीक, फिर रीजन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अनइक्वल विथ रिगार्ड्स टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवेल्युएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण शक्तियों, संपत्ति, सामाजिक के संबंध में असमान है, मूल्यांकन और मानसिक संतुष्टि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, हायरार्की होता है। पोजीशन में कोई अपर पे होगा, कोई लोअर पे होगा, है ना। और दूसरी चीज कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अनइक्वल रिकॉर्ड पावर्स, प्रॉपर्टी के बारे में बात बिल्कुल सही है। सोसाइटी में होता है, अगर कोई अपर लेवल पे है ना, कोई रिच है, या किसी का कास्ट कहीं पे देखा जाता है, कास्ट को लेकर बातें होती हैं, तो कास्ट में कहीं कोई है तो वो क्या होता है, वहाँ पे पावर उनको होता है, या जो रिच है उनके पास पावर है ना, जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, वो पावर में है, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या अनइक्वल चीज़ों को दिखाता है। तो ये दोनों ही सही है। अब आपको अगर चेक करना है कि ये असर्शन और रीजन एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं, आप यहाँ पे भी कॉज लगा के बीच में देख सकते हो। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशन, बिकॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अनइक्वल विथ रिगार्ड्स टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवोल्यूशन एंड आपका साइकिक ग्रेटिफिकेशन। तो ये बात सही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सही आंसर है ये। फिर है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल प्लेइंग। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा है, रोल प्लेइंग के बारे में। तो जब आप देखेंगे जीएस मीट जो है, इनकी जो थ्योरी है उसमें रोल प्लेइंग के बारे में डिटेल में बताया गया, आई मी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो ये थ्योरी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, रोल प्लेइंग का।
यहाँ पे हमारा GH मीड आंसर सही है। फिर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी गिवन बाय फ्रायड। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जो बोला गया था फ्रायड द्वारा, जो थ्योरी दी गई थी वो कौन है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है, इसके बारे में आपको हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं, जी हाँ राइट आंसर। फिर ये आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय फ्रायड इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो डेवलपमेंट के बारे में बताया था उन्होंने कि कैसे डेवलपमेंट होता है, ये 5 स्टेज उन्होंने बताया कि एक जो बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, घुमा फिरा के दे सकता है कहीं से भी। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है आपका ओरल, देन होता है आपका एनल, ठीक है, फिर होता है आपका फैलिक, उसके बाद लेटेंसी, फिर होता है जेनाइटल, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देखिए, सबसे पहले ओरल कहाँ है? ओरल मतलब ए कहाँ पे आपको 2 जगह पे दिख रहा है, उसके बाद आपका एनल, सी कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा, ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। ACBDE यहाँ पे ऑप्शन आपका दिख रहा है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थ्योरी ऑफ डेल्यूगेंट सब कल्चर वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाई, ठीक है। अब ये डेल्यूगेंट मतलब अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें आपके अल्बर्ट कोहेन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये क्वेश्चन है अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू मोस्ट रीसेंट, ठीक है। अर्लीस्ट टू मोस्ट रीसेंट मतलब जो सबसे पहले आपका बुक पब्लिश हुआ था उसके बाद जो बुक्स आई हुई थी। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स का नाम दिया गया है। इसमें सोशियोलॉजी ऑफ साइंस है, दास कैपिटल है, द डिवीजन ऑफ लेबर है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, कम्युनिटी एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल, सबसे पहले ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, इनमें से। फिर आपका द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम का, ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक। और इसके बाद आपका आया था कम्युनिटी सोशियोलॉजिकल स्टडी, मैकाइवर का है जो कि, ठीक। उसके बाद है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, R.K. मर्टन, 4th पे। देन आपका है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, यहाँ पे ये आपका 5th पे है, ठीक। तो ये हमारा देखते हैं B, C, E, A एंड D, हमने यहाँ पे इसी प्रकार से अरेंज किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फॉल्स कॉन्शियसनेस वॉज यूज्ड बाय, झूठी चेतना है ना, ये किसके द्वारा यूज किया गया था? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने इसको यूज किया था, ठीक, ये राइट आंसर है। फिर है द थ्योरी ऑफ ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये एक्सपोनेंट है और बेसिक ऑफ सोशल चेंज है, ठीक है। सोशल चेंज के बारे में इन लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। तो सिंगल फैक्टर की जो बात करते हैं वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है, सिंगल फैक्टर है, उस पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे कि आपका मटेरियल के बारे में बात करते हैं ना, ठीक है। मटेरियल का मतलब आप समझ रहे हैं कि रिसोर्स जिसके पास होगा प्रोडक्शन का, वो व्यक्ति है ना, मतलब उसी तरीके से सोशल चेंज भी उस पर निर्भर करेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही, ठीक। तो सी का आपका थर्ड है, सी का थर्ड अगर हम एक बार ऑप्शन चेक कर ले कहाँ पे है, ठीक, तो सी का थर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक। अब देख लेते हैं बाकी, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बाकी में सी का थर्ड कहीं भी नहीं है, तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगस्त काम्टे हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेज के बारे में, ठीक है, इन्होंने सोशल चेंज के बारे में बताया है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सोसाइटी विच नेसेसिटेट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, समाज जिससे अस्तित्व के लिए संघर्ष की आवश्यकता पैदा की है, ये बात करते हैं कि मतलब जो संघर्ष कर रहा है वो अस्तित्व में रहेगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं वेबलन। वेबलन क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट प्लेज अ फॉर रीचिंग रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, जो पर्यावरण है सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी एक दूरगामी भूमिका निभाता है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे 1 ही दिख रहा है। हम चलते हैं देखते हैं आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज एज अ सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज,
अब यहाँ बताना है सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य। यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो सफिशिएंट कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर, ये हमारा राइट आंसर था। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ विच इम्प्लाइज मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस विच आर इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ डेलिब्रेट एक्शन टू ट्रांसफॉर्म अ सोसाइटी इज कॉल्ड। एक व्यापक अवधारणा जिसका तात्पर्य प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों से है जो पेश किए जाते हैं एक समाज को बदलने के लिए जानबूझकर, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट की बात करता है, जो मेजर स्ट्रक्चरल में जो चेंजेस होते हैं उसमें कुछ पार्ट जो होते हैं वो जो एक्शन निभाते हैं ट्रांसफॉर्म करने को, समाज को, सोसाइटी को, वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोशल डेवलपमेंट होता है वो। ठीक है, राइट आंसर सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 स्टेज ऑफ सोशल चेंज, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। देखिए अभी जस्ट हमने इसको मैच लिस्ट में कराया था, तो ये कौन है, अगस्त काम्टे। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर, ये अगस्टस काम्टे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। इंडिया में सोशल चेंज का क्या कारण नहीं है। ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, संस्कृताइजेशन बहुत बड़ा मेजर रीजन रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोनेटेड द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये किसने दिया था, स्पेंसर है। ठीक, देखते हैं स्पेंसर। तो आज हमने लगभग 37 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो MCQs वगैरह हम वहाँ पे डेली कराते हैं आप उसका बेनिफिट ले सकें और एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।